हम लोगों ने वुड देखा था, वुड हैव देखा था। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वुड देखा, वुड हैव देखा, अब हम लोग वुड हैव बीन देखेंगे, कुड देखेंगे, कुड हैव देखेंगे, कुड हैव बीन देखेंगे। शुड हम लोगों ने देखा है, शुड हैव भी देखा है, आज हम लोग शुड हैव बीन भी देखेंगे। अब जैसे देखिए, वुड में क्या था, मैंने क्या बताया था कि एक हम लोग फीलिंग का फर्क यहाँ पे देता है। हम लोग वुड का इस्तेमाल जब करते हैं ना, जैसे क्या सर आप मेरे घर आओगे, मैं पहले बताया था आपको, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में कि सर मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, अपना बर्थडे पार्टी, क्या आप मेरे घर आओगे? तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि हाँ आई विल कम, तो ये बिल्कुल ही कैजुअल टाइप का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि हाँ मैं आऊँगा, अंदर से बोल रहा हूँ, आई वुड कम, ऐसे बोलते हैं। प्रेजेंट में हम लोग कैसे बात करते थे कि क्या आप मेरी एक मदद करोगे, वुड यू डू मी अ फेवर, है ना। विल यू हेल्प मी तो सब लोग बोलते हैं, हम लोग ऐसे बोलेंगे ना, वुड यू डू मी अ फेवर, तब बोलते हैं इट्स माई प्लेजर, मेरे लिए आनंद की बात है ना। तो कुड यू प्लीज ऐसे करके गिव मी योर पेन, या वुड यू डू मी अ फेवर तो इट्स माई प्लेजर, क्या आप मुझे एक बाइक दिलवा सकते हो, कैन यू गेट मी। एक चीज यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, क्या मुझे एक बाइक दिलवा सकते हो, कैन यू गेट मी, कैन यू गेट मी, कैन ही गेट मी, क्या वो मुझे दिलवा सकता है? बोला हाँ सर मैं दिलवा सकता हूँ आपको, यस आई कैन गेट यू अ बाइक। नहीं के लिए, मना करने के लिए हम लोग सॉरी बोलते हैं, सॉरी आई कांट गेट यू। कैन ही गेट मी अ बाइक, तो यस ही कैन गेट यू अ बाइक, ना के लिए ही कैन नॉट गेट यू अ बाइक। व्हाट कैन यू गेट मी, व्हाट कैन ही गेट मी, ऐसे करके। तो हम लोग वुड देखा प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर में भी देखा, और पास्ट में भी देखा था कि जब मैं बताया था ना कि जब मेरी माता घर में नहीं थी तो मेरी सिस्टर मेरे लिए खाना बनाती थी, कपड़ा धोती थी, स्कूल भी जाती थी, सारा काम करती थी। व्हेन माय मॉम वाज आउट ऑफ स्टेशन, माय सिस्टर वुड वॉश माय क्लॉथ, शी वुड स्टडी, शी वुड गो टू स्कूल एंड शी वुड प्रिपेयर फूड आल्सो। ऐसे करके हम लोग बनाए थे इसको। और फिर हमने वुड हैव देखा, तो इसको हमने यूज किया था, मैंने यह काम किया होता, तो ये कंडीशनल के साथ था, आई वुड हैव डन दिस, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दिया होता, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू। और दूसरा तरीका क्या था, मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हें दिया होता, आई डिड नॉट हैव मनी अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू। मुझे लगता है आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया होगा। मैंने कहा था कि इस पे आपको बहुत सारा सेंटेंसेस बनाना है ताकि एकदम कंप्लीटली सारा इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए और ऑटोमेटिक आपका जुबान से निकले, कहीं दिक्कत ना हो। तो आप सेंटेंस बहुत सारा क्रिएट कर सकते हो, है ना। कि अगर तुमने मेरा सलाह माना होता तो तुमने यह एग्जाम पास कर लिया होता, इफ यू हैड केयर्ड फॉर माई एडवाइस यू वुड हैव पास दिस एग्जामिनेशन। तुमने मेरा एडवाइस नहीं माना, यू डिड नॉट केयर फॉर माई एडवाइस, अदरवाइज यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर मेरे पास किताब होता तो मैं तुम्हें दिया होता, इफ आई हैड बुक आई वुड हैव गिवन यू। मेरे पास किताब नहीं था, आई डिड नॉट हैव बुक अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू। ऐसे करें, अगर तुम टाइम पर आए होते तो तुम यह क्लास समझे होते, इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस क्लास। तुमने टाइम पे नहीं आया, यू डिड नॉट कम ऑन टाइम अदरवाइज यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस क्लास। तो देखिए वुड हैव हमने देखा, वुड देखा, वुड हैव देखा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यह काम किया होता, आई वुड हैव डन दिस वर्क, यहाँ पे वुड हैव आ रहा है। अब वुड हैव बीन कहाँ आता है? हम अगर बोलते हैं कि यार यह काम किया गया होता, यह काम किया गया होता, तो हम लोग बोलेंगे दिस वर्क वुड हैव बीन डन। वे लोग यहां बुलाए गए होते, दे वुड हैव बीन कॉल्ड हियर। बच्चे पुरस्कृत किए गए होते, चिल्ड्रन वुड हैव बीन अवार्डेड। यह रूम साफ किया गया होता, दिस रूम वुड हैव बीन क्लीन्ड। बच्चे पढ़ाए गए होते, चिल्ड्रन वुड हैव बीन टाउट। तुम्हें वहां बुलाया गया होता, यू वुड हैव बीन कॉल्ड देयर। क्रिमिनल्स अरेस्ट किए गए होते, क्रिमिनल्स वुड हैव बीन अरेस्टेड। ऐसे करके पैसिव वॉइस के सेंस में हम लोग इसको बोलते हैं। बदमाश पीटे गए होते, रफियंस या हुलिगन्स बोल सकते हो, रास्कल्स बोल सकते हो, वुड हैव बीन बीटेन। वे लोग
वे लोग बुलाए गए होते, दे वुड हैव बीन कॉल्ड, दे वुड हैव बीन अवार्डेड, दे वुड हैव बीन बीटेन, जो भी कोई भी एक्शन ले लीजिए और इस पर ऐसे बना देना है। अब देखिए कुड हमने बोला था आपको कि कुड कैसे होता है, कुड आई हैव योर टाइम ऐसे करके, कुड आई हैव योर पेन प्लीज ऐसे करके। अब कुड हैव कैसे बोलते हैं, कुड हैव मैं यह काम कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस वर्क, तुम लोग वहां जा सकते थे, है ना, यू कुड हैव गॉन देयर ऐसे। और अगर नॉर्मली अगर कुड का इस्तेमाल करते हैं केवल कुड का, तो मैंने बताया ना मांगने के लिए कैन करके लोग मांग लेते हैं, कैन आई टेक योर पेन, नहीं, कैन पावर दिखाता है। कुड क्या है, एक पोलाइटनेस का सेंस देता है, कुड आई नो योर नेम प्लीज, कुड आई नो योर फोन नंबर प्लीज, कुड आई नो योर एड्रेस प्लीज, कुड आई हैव योर एड्रेस प्लीज ऐसे करके बोल सकते हैं। एक तो हो गया इन द सेंस ऑफ पोलाइटनेस, और एक कुड होता है इस तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि मैं लेट था बट किसी तरह से मैंने बस को पकड़ पाया, आई वॉज वेरी लेट बट एनी हाउ आई कुड कैच द बस। मैं आज लेट उठा, आई गॉट अप लेट टूडे बट एनी हाउ आई रीच्ड ऑन टाइम। उसने घर से लेट चला, he departed late from his home but anyhow he managed to reach on time ऐसे करके, anyhow he could manage to reach on time ऐसे करके बोल सकते हो। मैंने तैयारी नहीं किया था, I did not prepare but anyhow I could speak on the stage ऐसे करके बोल सकते हैं could, ठीक है। और अगर इसको ना में बोलना है नेगेटिव में तो बोल दीजिए बहुत पढ़ा, he studied a lot but he could not pass। वह समय पे नहीं पहुंच सका, he could not reach on time। मैं तुम्हें मदद नहीं कर सका, I could not help you। मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर सका, I could not invite you। तुम वहां टाइम पे नहीं पहुंच पाए, you could not reach on time there। तुम लोग उसे नहीं बचा पाए, यू कुड नॉट सेव हिम। डॉक्टर मरीज को नहीं बचा पाया, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट ऐसे करके। अब कुड हैव तो मैंने बताया अभी, कुड हैव मैं तुम्हें बुला सकता था, आई कुड हैव कॉल्ड यू, तुम उसे मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड हिम। वे लोग इंग्लिश बोल सकते थे, दे कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम इस क्लास को ज्वाइन कर सकते थे, यू कुड हैव ज्वाइंड दिस क्लास। तुम लोग यह मूवी देख सकते थे, यू कुड हैव वॉच दिस मूवी, ठीक है। तो ऐसे कुड हैव हो गया, यानी कुड वुड हैव बीन क्लियर हो गया, कुड हैव क्लियर हो गया। अब कुड हैव बीन में हम लोग चले जाते हैं तो वहां भी वही चीज है, सेम रिदम है, यह काम किया जा सकता था, दिस वर्क कुड हैव बीन डन। बच्चे पढ़ाए जा सकते थे, चिल्ड्रेन कुड हैव बीन टॉट। वे लोग बुलाए जा सकते थे, दे कुड हैव बीन इनवाइटेड। रूम सजाया जा सकता था, रूम कुड हैव बीन डेकोरेटेड। क्रिमिनल्स अरेस्ट किए जा सकते थे, क्रिमिनल्स कुड हैव बीन अरेस्टेड। बच्चे पुरस्कृत किए जा सकते थे, चिल्ड्रेन कुड हैव बीन अवार्डेड। मिठाई बांटी जा सकती थी, स्वीट्स कुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि हम लोग आज सीख चुके हैं, कंप्लीट हो गया हमारा वुड हैव बीन, कुड हैव बीन। अब एक हमारे पास और रह गया है शुड हैव बीन। शुड तो हम लोग जानते हैं, शुड कहाँ लगता है, जब सवाल डू से हो कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो बोलता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो हम लोग वहां पे बोलते हैं यू शुड स्पीक इंग्लिश। क्या तुम स्मोक करते हो, डू यू स्मोक, बोला हाँ मैं स्मोक करता हूँ, यस आई स्मोक, तो बोलते हैं यू शुड नॉट स्मोक। लेकिन अगर सवाल डिड से हो जाए कि क्या तुम आज नहाया था, डिड यू टेक बाथ टुडे, तो बोला नहीं मैं आज नहीं नहाया था, तो हम लोग बोलते हैं वहां पे शुड हैव, यू शुड हैव टेकन बाथ टुडे। क्या तुमने आज क्लास अटेंड किया था, डिड यू अटेंड द क्लास टुडे, बोला आई डिड नॉट अटेंड द क्लास टुडे, मैंने आज क्लास अटेंड नहीं किया था, तो बोलते हैं यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे। दोनों में फर्क है,
शुड में और शुड हैव में दोनों का कंडीशन बिल्कुल अलग है, फर्क है, पता हो गया आपको। अब शुड हैव बीन क्या बोलते हैं? किया जाना चाहिए था। यह काम किया जाना चाहिए था। दिस वर्क शुड हैव बीन डन। यह काम कंप्लीट किया जाना चाहिए था। दिस वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड या फिनिश्ड। बच्चों को बुलाया जाना चाहिए था। चिल्ड्रेन शुड हैव बीन कॉल्ड। उन लोगों का वेलकम किया जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन वेलकम्ड। रूम सजाया जाना चाहिए था। द रूम शुड हैव बीन डेकोरेटेड। मिठाई बांटी जाने चाहिए थे। स्वीट्स शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। सारे बुक्स पढ़े जाने चाहिए थे। ऑल द बुक्स शुड हैव बीन स्टडीड। ये सारे वर्ड्स याद किए जाने चाहिए थे। ऑल दीज वर्ड्स शुड हैव बीन रिमेंबर्ड। क्लास अटेंड किया जाना चाहिए था। क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड। रोड बनाया जाना चाहिए था। रोड शुड हैव बीन बिल्ट या कंस्ट्रक्टेड। रूम को साफ किया जाना चाहिए था। द रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। यानी देखिए हम लोग आज देख चुके हैं, या पूरी ये कंप्लीट हो गया। चाहे कुड हो, कुड हैव हो, कुड हैव बीन हो, शुड हो, शुड हैव हो, शुड हैव बीन हो, वुड हो, वुड हैव हो, वुड हैव बीन हो। ये टोटली हमारा आज ये कंप्लीट हो गया। कहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि वुड कहाँ लगाते हैं, वुड हैव कहाँ लगाते हैं और वुड हैव बीन कहाँ लगाते हैं, है ना। शुड कहाँ लगाते हैं, शुड हैव कहाँ लगाते हैं, शुड हैव बीन कहाँ लगाते हैं। would have been, could have been, should have been। ये कंप्लीट हो गया और हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं would have का। और अगला क्लास में हम लोग इसका भी प्रैक्टिस करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया। कहीं अगर दिक्कत हो तो इसको बार बार देखिए, बार बार। कोई और भी कोई प्रॉब्लम आया तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग है।